नमस्कार गाइस। तो आज हम बात करेंगे क्लेवियर एटम ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने शूट किया था लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो अनबॉक्सिंग पार्ट को इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे अभी भी इस पर डील चल रहा है तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है। ये ब्लूटूथ स्पीकर मैंने लिया हुआ करीब करीब 1 साल हुआ नहीं, होने वाला है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ इसका बॉक्स। फ्रंट में इस स्पीकर की इमेज के साथ साथ 3 हाईलाइटेड फीचर्स, वायरलेस, TF कार्ड, 5 वाट स्पीकर। साइड में आपको इस स्पीकर के फुल डिटेल्स मिल जाएगा। मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ये 5 वाट का स्पीकर है, 1200 mAh का इसका बैटरी है। 8 से 10 मीटर की दूरी तक आप इसका ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली मेज़र करके तो नहीं देखा, लेकिन ये स्पीकर अगर मेरे घर के छत के ऊपर रहता है तो मैं इसको ग्राउंड फ्लोर से ऑपरेट कर सकता हूँ। इसका 200 mAh का जो बैटरी है वो 3.7 वोल्ट का है। इसका ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है। इसका बैटरी को चार्ज 5 वोल्ट के एडाप्टर से ही करना है और बाकी इन्फॉर्मेशन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इस साइड में भी फ्रंट साइड के जैसा ही सेम, और इस साइड में भी वही 3 हाईलाइटेड फीचर्स बट विथ पिक्चर। और में क्लेवियर की ब्रांडिंग दी गई है और नीचे बारकोड और मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अंदर में आपको मिल जाएगा एक यूज़र मैनुअल विथ वारंटी कार्ड और एक नॉर्मल USB चार्जिंग केबल। पहले बात कर लेते हैं हम इस ब्लूटूथ स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी की। इसका बॉडी पूरी तरह से प्लास्टिक का है और इसका प्लास्टिक का क्वालिटी अच्छा है। प्लास्टिक का टेक्सचर स्मूथ है बट नॉट फिंगरप्रिंट मैग्नेट। टॉप में बटन के चारों तरफ कंघी के दांतों के जैसे जो डिज़ाइन दिख रहा है, वहाँ पे आपको 10 छोटे छोटे छेद देखने को मिलेंगे। शायद ये माइक के लिए बना हुआ है, क्योंकि कॉल पे आप इस स्पीकर के द्वारा रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ऑडियो के लिए यूज़ शायद नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा वॉइस को रिकॉग्नाइज तो कर लेता है लेकिन आउटपुट कुछ इस तरह से मिलता है। हेलो हेलो हेलो। हेलो। अब कर लेते हैं इसके बटन्स की बात। बीच में पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। राइट में वॉल्यूम अप और प्ले नेक्स्ट सॉन्ग का फंक्शनलिटी एक ही बटन में दिया हुआ है। सिमिलरली लेफ्ट में वॉल्यूम डाउन और प्ले प्रीवियस सॉन्ग का बटन, नीचे प्ले पॉज का बटन, और ऊपर में ये जो एम लिखा हुआ दिख रहा है, ये माइक के किसी भी स्पेसिफिक फंक्शनलिटी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये स्पीकर किसी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है तो इस बटन को प्रेस करने से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। साइड में आपको मिलेगा चार्जिंग और SD कार्ड स्लॉट, नो पिन ड्राइव स्लॉट। बीच में है क्लेवियर की ब्रांडिंग जो दिखने में बढ़िया लगता है। नीचे में आपको 5 वाट के स्पीकर का आउटपुट वेंट्स, 4 स्टैंड्स विद रबर पैड्स और चारों तरफ छोटे छोटे पील के शेप वाले डिज़ाइंस जो कि बढ़िया लगता है दिखने में। इस स्पीकर को होल्ड करने में ना ही ज़्यादा लाइट लगता है और ना ही ज़्यादा हैवी लगता है, और ये स्पीकर ना ही वाटर रेजिस्टेंट है और ना ही शॉक रेजिस्टेंट, सो इस बात का ध्यान रखिए। अब हम करेंगे इसके साउंड क्वालिटी की बात। तो इसका साउंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। साउंड खुल के आता है, क्लियर है और फुल वॉल्यूम पे फटता नहीं है। वोकल क्लियर है, ट्रिबल क्लियर है। हाँ, बेस आपको तो ऊपर जैसा नहीं मिलेगा। अब एक मिनी स्पीकर से 3 कप कपाने वाली बेस की मैं उम्मीद नहीं करता, लेकिन गाने में जो बीट्स है वो बहुत ही पंची और क्लियर प्रोड्यूस करता है ये, और वोकल्स एकदम क्लियर आता है। जैसे होता है ना, कई स्पीकर्स में बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ता है फिर जाके समझ में आता है, लेकिन इसमें आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा कि क्या बज रहा है, लेकिन बहुत ही आसानी से आपके कानों को समझ में आ जाएगा कि क्या बज रहा है। आपने रिव्यूज़ में देखा होगा कि पोर्ट्रोनिक साउंड ड्रम 4871 जो स्पीकर है वो हाई वॉल्यूम पे जंप करता है, क्योंकि उस स्पीकर का जो ड्राइवर है वो उस स्पीकर के बॉडी के वेट के हिसाब से ज़्यादा पावरफुल है, और जिसके चलते हाई वॉल्यूम पे साउंड डिस्टॉर्शन होता है। लेकिन इस स्पीकर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्पीकर के बॉडी के वेट के हिसाब से स्पीकर का पावर सफिशिएंट है। कई स्पीकर्स ऐसे होते हैं जिनको परचेस करने के बाद उसके साउंड क्वालिटी से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि उसका साउंड लो आता है या फिर क्लियर नहीं आता, और आप आलसी फील करते हो उसको यूज़ करने के बारे में सोच के, और वो घर पे ऐसे ही पड़ा रहता है एज ए शो पीस, उसको आपको साफ भी रखना है।
आपके ब्लूटूथ स्पीकर लेने का ख्वाहिश स्पीकर पूरी तरह से फुलफ़िल करता है। आपको सेकेंड थॉट नहीं है कि काश थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा के 10 वाट या 15 वाट का स्पीकर ले लेता तो मैं ज़्यादा खुश रहता। इस स्पीकर का साउंड पतला नहीं है, भरा भरा सा है, जो कि अच्छा लगता है सुनने में। अगर आप एक मॉडरेट से बड़ा रूम में स्पीकर को चलाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि लो बेस पे आपने एक होम थिएटर को 50% वॉल्यूम पे चला के रखा है। ये मेरा पहला ब्लूटूथ स्पीकर है, बट आई कैन कॉन्फिडेंटली क्लेम दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट 5 वाट ब्लूटूथ स्पीकर अवेलेबल ऑनलाइन टू परचेज राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ साउंड। लेकिन मैं फिर से कहूँगा सिर्फ 650 रुपीज़ का, क्योंकि पोर्ट्रोनिक्स का 10 वाट का साउंड ड्रम 1 विथ बेस रेडिएटर जो कि अभी सेल में चल रहा है 1200 रुपीज़ का। तो 1200 रुपीज़ से अभी ये 5 वाट का स्पीकर लेने का कोई सेंस नहीं बनता। और अगर आपने इस स्पीकर को 1200 में ख़रीदा है तो अफसोस ना करें, आपने एक बढ़िया स्पीकर पे इन्वेस्ट किया है जिसका बैटरी बैकअप भी बढ़िया है। जी, अब बात करेंगे इसकी बैटरी बैकअप की। देखिए, अभी तक मैंने इस स्पीकर को नॉर्मल यूज़ ही किया है और गाना वगैरह चलाता हूँ आधा एक घंटे तक, वो भी हाई वॉल्यूम पे। और जब भी मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो ये स्पीकर मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहता है कॉन्स्टेंटली फॉर लॉन्ग आवर्स। मान लीजिए मैं इस स्पीकर को महीने में 10-11 दिन यूज़ करता हूँ, और ऐसे ही नॉर्मल यूजेज में इसकी बैटरी एक सिंगल फुल चार्ज पे 2 महीने के ऊपर तक चल जाता है। मैंने इस स्पीकर को ख़रीदने के बाद अभी तक 5-6 बार फुल चार्ज किया था, तो आप समझ सकते हैं इसकी बैटरी कितनी तगड़ी है। क्योंकि चीप स्पीकर्स में ये देखने को मिलता है कि अगर आप उनको चार्ज करके बिना यूज़ किए रख देते हो तब भी उनमें बैटरी ड्रेन देखने को मिलता है। चीप स्पीकर्स ही क्यों, आप ब्रांडेड लैपटॉप ले लीजिए, वायरलेस ईयरफोन्स ले लीजिए, या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन को ही ले लीजिए, अगर आप इनको चार्ज करके बिना यूज़ किए रख देते हैं तब भी इनमें बैटरी ड्रेन होता है। इसका 1200 mAh की बैटरी बहुत ही बढ़िया दिया गया है। मान लीजिए आप 3-4 महीने पहले इस स्पीकर को फुल चार्ज किए थे और उसके बाद आपने यूज़ ही नहीं किया, तो 3-4 महीने के बाद भी इसका बैटरी लगभग फुल चार्ज रहेगा। चलिए, बहुत तारीफ़ हो गया, अब बात करेंगे इसकी खामियों की। तो सबसे पहला खामी इस स्पीकर में ये है कि इसमें आपको कॉल पिकअप और कट का बटन नहीं मिलता। दूसरा खामी, इस स्पीकर को स्विच ऑन, Power on. Bluetooth. कनेक्ट, Bluetooth connected. टर्न ऑफ, Power off. ये अलर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट हाई वॉल्यूम पे सेट है और आप इनका वॉल्यूम घटा नहीं सकते। अगर आप लो वॉल्यूम में भी म्यूज़िक सुन रहे हैं तब भी आपको ये अलर्ट हाई वॉल्यूम पे ही मिलेंगे। जिसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप लो वॉल्यूम पे म्यूज़िक सुन रहे हैं या फिर मूवीज़ देख रहे हैं और आपके चारों तरफ सभी सो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि उनको डिस्टर्ब ना करते हुए इसको डिस्कनेक्ट किया जाए या फिर टर्न ऑफ किया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अभी ये अलर्ट्स मुझे थोड़ा सा क्रिंजी सा लगने लगा है, और हर बार लोगों को क्यों पता चले कि हाँ भैया, मैं अभी ब्लूटूथ स्पीकर पे म्यूज़िक सुनने वाला हूँ, मेरे पास ब्लूटूथ स्पीकर है। हर ब्लूटूथ स्पीकर में इन अलर्ट्स को एक्टिवेट, डीएक्टिवेट या फिर इनके वॉल्यूम एडजस्टमेंट का ऑप्शन देना चाहिए। तीसरा एनोइंग चीज़ है इसका बैटरी स्टेटस, जो कि एक्यूरेट नहीं है। इस स्पीकर को फुल चार्ज करने के बाद भी अगर आप फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस पर आपको दिखाएगा 80%। फिर से आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करेंगे, फिर शायद आपको दिखाए 100%। तो पहली बार मुझे लगा था कि इसके बैटरी के साथ प्रॉब्लम है, जो कि इसके बैटरी का प्रॉब्लम था नहीं। और मैंने इसी इशू पर बात करने के लिए क्लेवियर की वेबसाइट में दिए गए क्लेवियर के मेल आईडी पे मेल किया, तब जाके मुझे पता चला स्पीकर के ब्रांड के साथ सबसे बड़ा इशू, क्योंकि ये मेल आईडी एग्जिस्टेंस अर्थात अस्तित्व में है ही नहीं। तो मैंने ये वीडियो बनाते हुए फिर से चेक किया तो इस बार भी सेम सीन है, और इस बार मुझे मिला इनका आफ्टर सेल सर्विस का कॉन्टैक्ट नंबर, और इस नंबर पे कॉल करने पे भी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होता। फिर मैंने क्लेवियर के कॉन्टैक्टर्स वाले पेज में ये फॉर्म फिलअप करते हुए वो बैटरी वाला इशू भी लिखा, और सबमिट कॉन्टैक्ट वाला बटन क्लिक करने के बाद एक मैसेज अपीयर होता है कि हम आपके साथ बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे। लेकिन 3 दिन बाद भी ये वीडियो अपलोड करने तक कोई कॉल नहीं आता है। अगर ये वीडियो क्लेवियर की टीम से कोई देख रहा है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके प्रोडक्ट के सेल्स में शायद कटौती आए। जितना ज़्यादा लोग ये वीडियो देखेंगे उतना आपका प्रोडक्ट के सेल में कटौती आने की चांसेस है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे, ये फ्रॉड वेबसाइट वाली हरकतें करना बंद कीजिए। आप अपना प्रोडक्ट्स अभी भी इंडिया पे सेल कर रहे हैं, लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीद भी रहे हैं और तारीफ़ भी कर रहे हैं, तो आप अपने कस्टमर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो भाई? कमाल करते हो क्लेवियर जी। देखिए, मैंने क्लेवियर्स के दूसरे प्रोडक्ट्स तो कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन इस स्पीकर को यूज़ करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि इसका साउंड ड्राइवर बढ़िया है और बैटरी भी बढ़िया दी गई है। अगर आपका आदत है अपनी डिवाइसेस को खुद ब खुद खोल के ठीक कर लेने का, तब आप इस स्पीकर को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अगर इस स्पीकर में कोई प्रॉब्लम आया तो इसको अपने आप रिपेयर किया जा सकता है।
लेकिन अगर आपको अपने आप स्पीकर को रिपेयरिंग करने की झमेले में नहीं पड़ना है, तब आप स्पीकर को मत लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरा स्पीकर अगर बढ़िया चल रहा है तो आपके स्पीकर में कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। आपने बहुत बार सुन लिया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का कोई गारंटी नहीं होता, और ये बात हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ लागू होता है। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है वारंटी मिसलीडिंग की। चौथा नहीं, पांचवा इशू इसकी कनेक्टिविटी के साथ। ये स्पीकर मल्टीपल डिवाइस के साथ कभी कभी कनेक्ट होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो मैंने एक कीपैड मोबाइल और एंड्रॉयड के साथ इसको कनेक्ट किया था तो कनेक्ट हो गया था। लेकिन मैं जब दो एंड्रॉयड के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ तो एक के साथ पहले से अगर कनेक्टेड है तो दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होता है। तो मैं श्योरली नहीं कह सकता कि ये एक टाइम पे मल्टीपल डिवाइस को सपोर्ट करता है कि नहीं। दूसरा, जब मैं इसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता हूँ तब मुझे इसे पहले ऑन करना पड़ता है, उसके बाद कंप्यूटर को बूट करना पड़ता है। अगर मैंने कंप्यूटर को पहले खोल लिया और इसको बाद में ऑन किया, तब मुझे कंप्यूटर के ब्लूटूथ सेटिंग में मैन्युअली जाके इसको कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आपने ये स्पीकर लिया है या फिर क्लेवियर के कोई दूसरा स्पीकर लिया है और इस इशू के साथ रूबरू आप भी हुए हैं तो आप कमेंट में बताइए। और अब बताता हूँ। हाँ, तो इसकी लेंथ एनफ लंबी है, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुआ। अगर इसको मैं फ़ोन पे लगा के फ़ोन को पॉकेट में रखता हूँ तो कभी कानों से खींच के ईयरफोन नीचे नहीं गिरा, और इतनी लंबी भी नहीं कि संभालने में जूझना पड़े। सो वायर की लेंथ से मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैंने इसको 2018 के अक्टूबर को खरीदा, तो लगभग 1.5 साल मैंने इसको यूज़ किया है। तो अब मैं बताऊंगा कि इस ईयरफोन के साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। सबसे पहले ही बात कर लेते हैं इसके साउंड की। अगर आपने ये वाला ईयरफोन लाइफ में कभी यूज किया है, मुझे लगता है बहुत लोगों ने किया होगा, तब आपको इसका साउंड दबा हुआ महसूस होगा। यस, इसका साउंड क्वालिटी अच्छा है लेकिन दबा हुआ महसूस होता है अगर आपने पहले कोई भी क्लासिक लेकिन अच्छा वाला यूज किया हो। पर फर्स्ट टाइम अगर आप ईयरफोन यूज करना शुरू कर रहे हैं तो शायद वो कमी आपको फील नहीं होगा।
इसका बेस एक्सट्रीमली हाई नहीं है, आपको बेस पसंद है वो भी खतरनाक वाला, तब ये आपके लिए बेस के मामले में एवरेज रहेगा। इसका साउंड बैलेंस है, बेस ऑडियो के हिसाब से आता है। बेस में कोई खतरनाक वाला ट्विक्स नहीं करी गई है जैसे कि बहुत ईयरफोन्स में किया जाता है बेस बढ़ाने या घटाने के लिए। हालांकि बेस की जितनी ज़रूरत है उतनी रखी गई है, मतलब कुछ ईयरफोन्स में बेस इतनी होती है कि बेस की वजह से वोकल और म्यूजिक दबा रह जाता है, लेकिन इसमें बेस के साथ साथ बाकी टाइप्स के साउंड भी स्पष्ट सुनाई देता है। मतलब साउंड सबटल है जो मुझे पसंद है, बिकॉज आई एम नॉट ओनली जस्ट ए बेस लविंग पर्सन। Bluetooth cancelled.